नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी दोस्तों। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 7 ऐसी गलतियां या यूं कहें कि महाविनायक गलतियां जो आपके किस्मत के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है। जी हाँ दोस्तों, हम जाने अनजाने में जीवन में कभी न कभी ऐसे कुछ कार्य अवश्य कर देते हैं जिनसे हमारे अच्छे कर्मों पर पानी फिर जाता है, या यूं कहें कि नकारात्मक शक्तियां हमारी अच्छी कर्मों की ऊर्जाओं को लूट जाती हैं और फिर हमें अपनी पूजा पाठ का, अपनी मेहनत का सही फल प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि कठोर परिश्रम करने के बाद भी पूरी उम्मीद थी कि काम बन जाएगा, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया और बनते बनते काम बिगड़ गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपके जीवन में भी कई बार हुआ है। कई बार आपको ऐसा लगा है कि आपने अब उस सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है, आपने जीवन में भी अब सुख की समृद्धि आने वाली है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया, धीरे धीरे सब कुछ समाप्त होने लगा और आप फिर से उसी हालात में पहुंच गए। तो दोस्तों, क्यों सफलता मिलते मिलते हमारे हाथों से, क्यों मेहनत करने के बाद भी सही नतीजे नहीं निकलते हैं? आपकी मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं रहती है। हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातक बहुत मेहनती होती है, आप लोग पूरे दिल से मेहनत करते हैं और आपके पास बौद्धिक क्षमता की भी कोई कमी नहीं है। आप पूरे दिमाग का इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर काम करते हैं और उसी वजह से समाज में भी लोग आपका सम्मान करते हैं। फिर भी आपको मनवांछित कामयाबी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसका कारण कुछ ऐसे कार्य हैं जो जाने अनजाने में आपके हाथ में होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी आसपास ऊर्जा का वातावरण दूषित होता है। दोस्तों, जब तक हम अपने आसपास की ऊर्जाओं को शुद्ध नहीं रखेंगे, स्वच्छ नहीं रखेंगे, या फिर यूं कहें कि सकारात्मक नहीं रखेंगे, हमें अच्छा परिणाम कभी प्राप्त नहीं होंगे। यूं कहें कि भगवान की कृपा हो रहा है, आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आपको बहुत विशेष ज्ञान देने जा रहे हैं और आज हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमय बातें बताने जा रहे हैं जिन बातों को जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसी जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पे आज तक कभी को देखने को नहीं मिली होंगी, क्योंकि दोस्तों, हम न केवल आपको जानकारी देते हैं बल्कि आपको जीने की राह भी दिखाते हैं। यानी कि समस्याएं बताने के साथ साथ हम उसके समाधान भी आपको बताते हैं। और फिर भी आपसे हम यही कहेंगे कि यदि पूरी आस्था और विश्वास के साथ उन समाधानों को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे तो आपको कामयाबी मिलने से दुनिया में कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। जिनका दोस्तों, मानव की कर्मों में बढ़कर इन संसार में कोई भी बड़ी शक्ति नहीं है। कर्म की शक्ति बहुत प्रबल है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म की शक्ति के बारे में बताया था कि मानव के हाथ में कर्म की शक्ति है और यह इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। बस ऐसे में हमें याद रखना होगा कि हमारे कर्म ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि जिन सकारात्मक ऊर्जाओं को उत्पन्न कर रही है, जिनसे हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होगी, कहीं कोई ऐसा नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है जो उन शक्तियों को शुरू कर रही है, फिर हमें कर्म के परिणाम प्राप्त नहीं होती है। थोड़ी सी सुनने में अजीब अवश्य लगती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करती है आप, कामयाब के प्रयास आप कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके, परिश्रम करके अपने जीवन का उद्धार करने के लिए अपना स्वार्थ न्यौछावर कर रहे हैं और उस मेहनत से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उस ऊर्जा को आपके जीवन में सुख समृद्धि लाना था, उस ऊर्जा को शौक कोई और रहा है, यानी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति बीच में आकर आपकी उस ऊर्जा को सोख लेती है। इसी वजह से क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया कभी आपको दिखाई नहीं देती है। फिर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, आपका भाग्य खराब है,
आपकी किस्मत खराब है, ग्रामीण नक्षत्र खराब है और वगैरह वगैरह, फिर आप तमाम चक्कर में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, यदि आप अपने जीवन में छोटे छोटे सुधार कर लें, यानी कि कुछ न कुछ ऐसे कार्य आप अवश्य करते हैं जिनसे नकारात्मक ऊर्जा ये आपकी ओर आकृष्ट होकर आपके कर्मों की शक्ति को सोख लेते हैं, तो आप अपने जीवन में यदि छोटे छोटे कार्यों में सुधार कर लें तो फिर आपकी मेहनत का पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माता की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम आज के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यों से भरपूर वीडियो रोज लाते रहते हैं। और हम गारंटी देते हैं कि यदि आप हमारे वीडियो को देखकर अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रयोग करते रहेंगे तो आपका जीवन 100% बदल जाएगा, क्योंकि हमारे द्वारा एक दिया गया ज्ञान पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है। मनी गणतंत्र को एक कल्पित बातें हम कभी नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत में हमने आपसे जो बातें कही हैं उन बातों को सुनने के बाद आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही आया होगा कि आखिर ऐसी कौन सी आप बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि आप तो जहाँ तक हैं दूसरों की मदद करने में भरोसा रखते हैं, आप तो किसी का दिल दुखाना भी नहीं चाहते हैं। ये बात अलग है कि आप आपके अच्छे कर्मों का नतीजा गलत था, क्योंकि आप किसी की मदद करते हैं, बाद में वह आपसे किसी न किसी बुराई अवश्य मान जाता है। यदि आपके अच्छे का लोग हमेशा पूरा ही नतीजा निकालते हैं, आपकी मनसा भले ही अच्छी हो जाए, किसी पर भरोसा चाहे भले ही दिल से कर रही हो, लोग उसे समझ कभी नहीं पाते हैं। बातें कलंक है दूसरों, ये भी कि आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मन में भगवान के लिए कोई आस्था या विश्वास नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि आप ढोंग में दिखावा विभाजित में भरोसा नहीं करते। आप सच्चे मन से पूजा करने में विश्वास रखते हैं और आपका मानना है कि भगवान तो अंतर्यामी है, मैं आपके मन की बातों को समझ सकती हूँ। तो आपको गा गा के बयान करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा देखीबाजी करने की भी आवश्यकता नहीं है। और और आपकी पूजा पद्धति भी बड़ी ही साफ और स्पष्ट है। आप ज़्यादा दिखावा विवाद में, ज़्यादा प्रपंचबाजी में भी नहीं पड़ते हैं। धर्म का मतलब आपके लिए शुद्ध और साफ उपहार है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं हम कि हमारी कामयाबी रूठ जाती है, हमें तरक्की नहीं मिलती है और आपके दिल को भी कभी सुकून प्राप्त नहीं होता है। यानी आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं वही आपके प्रेम को नहीं समझ पाता है, आपसे नज़दीकी धीरे धीरे कम करने लगता है। यानी आप अपनी तरफ से सब कुछ सही करते हैं, आप कुछ भी गलत नहीं करते हैं। कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती है जो आपके भाग्य के उदय में बाधक बनती है, यही विशेष विषय के दोस्तों, क्योंकि कभी अपनी गलतियों को देख नहीं पाते हैं। हमारा मन साफ है, हमारे कर्म पवित्र हैं, आत्मा हमारी कविता गई, लेकिन तब भी हम अपने कर्म को देख नहीं पाते हैं, अपने अपने कार्यकलापों पर नज़र नहीं रख पाते हैं और हम गलतियां कर देते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति यदि आपको बता दे, यह बहुत ही अच्छा होगा और आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। यहीं पर तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों के बिना ज्ञान नहीं। और हमारा सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गुरु शिव परंपरा की एक प्राचीन पद्धति है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक एक करके आपके
वो 7 भूल है 7 गलतियाँ बताते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपके सौभाग्य के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देती है। तो पहली गलती आपकी क्रोध। जी हाँ दोस्तों, आप सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि आपकी तरक्की का पहला और सबसे बड़ा कारण आपका क्रोध ही है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि 100 वर्ष तक की तप करता है, जब एक बार क्रोध कर लेता है, तब की शक्ति 100 वर्षों की शक्ति एक बार की क्रोध में छीन जाती है। तो अब आप समझिए कि क्रोध की तलाश विनाशकारी है और आपके ऊपर ये क्रोध अक्सर हावी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्रोध गलत जगह पर भी कर देते हैं, यानी कि जिस जगह आपको क्रोध, आपके मन में क्रोध दबा रहा, गुस्सा दबा रहा, आपने वहाँ पर तो गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन आपने किसी दूसरी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति पर गुस्सा निकाल दिया। ये तो भी ज़्यादा विनाशकारी है। अब ऐसे में उस व्यक्ति को आपके क्रोध का सामना करना पड़ा, जिसने असल में कोई बड़ी गलती भी नहीं की थी। छोटी मोटी गलती पर ज़्यादा भड़क जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने प्रेमी जीवन से, यानी कि जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके हित के बारे में सोचते रहते हैं, आप उन पर भी कभी कभी गलत क्रोध कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी है। अब ऐसे में होता ऐसा है दोस्तों कि आपने तो क्रोध कर दिया, बाद में आपको अभ्यास हो गया, आपको माफ़ी मांग ली, या फिर आपने प्रेम दिखाकर अपने प्रेमियों को ये नहीं किया कि अपने घर के सदस्यों को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, या फिर ऐसे ही किसी अन्य प्रिय रिश्तों को अपने प्रेम में अपनी ओर मोड़ लिया। तो लेकिन खिल्ली उड़ा जाओगे तो जो था वहीं पर दूषित हो गया। अब ऐसे में यह है कि जब अपने अपने किसी प्रेमी से, खुदा की और प्रेमी की गलती भी नहीं थी, तो उसको मन से तो सकारात्मक भावनाएं निकली जो उड़ जाए, सकारात्मक भावनाएं निकली जो उड़ जाए। उन्होंने कहा कि पूजा क्षेत्र को प्रदूषित कर दिया। अब यह है आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि अब आप जहां अधिक परिश्रम करेंगे, वहां से आपको उम्मीद, वहां से आपको मनवांछित लाभ प्राप्त होंगे। आपको अपने आप क्रोध पर नियंत्रित रखना होगा दोस्तों। यह आपकी पहली गलती है। आपको बता दें, आपकी दूसरी गलती विश्वास। जी हाँ दोस्तों, आप अक्सर गलत लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, आसानी से बह जाते हैं दोस्तों। जरा सा भी कोई आपसे पास प्रेमपूर्ण बातें करे, चिकनी चुपड़ी बातें करे, आप उसकी बातों में आ जाते हैं और आप अपने दिल के छुपे हुए राजपुर से उसे बताने लगते हैं, अंधविश्वास भी करने लगते हैं। यदि कोई थोड़ा सा समय लगाएं, थोड़ी सी मेहनत लगाएं, तो आपका दिल आसानी से जीत लेता है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि लोग अक्सर आपको ऐसे समय पर धोखा देते हैं, दिखाते हैं, जो आपको उनकी सख्त ज़रूरत होती है। हालांकि आपने उनसे रिश्ता यह सोचकर नहीं बनाया था कि आपकी ज़रूरत के समय भी काम आएंगे, क्योंकि आप स्वार्थी प्रवृत्ति के इंसान नहीं हैं। आप हमेशा अपने दोस्तों, अपने परियोजनाओं को खुश रखना चाहते हैं। अपनी खुशी से ज़्यादा महत्व दूसरों की, अपने प्रेमी की खुशी को देते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, समय बन जाता है, आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे में आपको आपकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं मिलता है। तब आपका मन खराब हो जाता है, दुख आपके मन में भरने लगता है, और यह दुख आपकी सकारात्मक ऊर्जा को कुछ हद तक दूषित करता है, नकारात्मक करता है, और आपकी तरक्की में बाधक बनता है। तो ऐसे में आपको करना ये है कि आपको गलत लोगों पर भरोसा नहीं करना है। अब आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आप जिस चीज़ में भी अक्सर असफल हो जाते हैं, यानी कि लोगों की पहचान करने में लोग अक्सर कई चेहरे लगा करते थे, नकाब लगा कर आते हैं, धोखेबाजी के नकाब, और आप अक्सर लोगों की धोखेबाजी की नकाब को पहचानने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत भावुक इंसान हैं।
बातों में जल्दी आ जाते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, आप एक नियम बनाइए कि आप किसी को भी हद से ज़्यादा छूट नहीं देंगे, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देंगे। पहले उसे परखेंगे, छोटी छोटी बातें बताकर, छोटे छोटे कार्य देखकर उसका विश्वास और उसकी आदतों को अच्छी तरह से चेक करेंगे। जब वह आपके विश्वास पर धीरे धीरे खड़ा उतरने लगे, जब आपके आगे बढ़ें और यदि उसकी आदतों में आपकी खामियाबी दिखे, तो आप उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, उसे जल्द से जल्द पीछा छुड़ा लें। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपने रिश्तों में सतर्क रहें प्रीति। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपकी खास है कि खास रिश्ते हैं, वे भी आपसे समय पर काम नहीं आते हैं। अपने जीवन में कई बार ऐसा समय देखा है, आपके जीवन में खास से खास रिश्तों नहीं भी आपका साथ नहीं देता है। पराया परिस्थिति चाहे कैसा भी बनी रही दोस्तों, बहानाबाजी तो कई आज़ादी है, लेकिन लोग आपके लिए आगे बढ़कर नहीं आते हैं। तो आप ऐसे में आपको कोई भी रिश्ता बनाने से पहले सतर्कता, आपको होशियार बनना है दोस्तों। अब हमारा आपसे यही कहना है कि दोस्तों, अब तीसरी गलती आपको बताते हैं जो कि अभिसारी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हम आपसे क्या कह रहे हैं। आपको हम बता दें कि वैसे तो आपके अपने रिश्तों पर पूरा भरोसा रहता है, हम उसकी बातों कर रहे हैं विश्वास के ऊपर। वैसे तो आपके ईश्वर पर व अस्तित्व पर धर्म का पूरा भरोसा है, लेकिन जब कोई इंसान आपको पूजा पाठ के बारे में, भगवान के बारे में कुछ बताता है, चाहे कोई संत हो, महात्मा हो, या भी कोई धार्मिक किताब आपको कुछ बताती है, ऐसा करने की ऐसा होता है, पूजा विधि अपनानी चाहिए, ऐसे तरह से संकल्प लेना चाहिए। विधि विधान और विचार जब कोई आपको बताता है तो कहीं न कहीं कदर मन में आपके विश्वास की लहर दौड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको यहाँ तक बता दें कि आपके मन में आता अवश्य है, बताया कि इस तरह का उपचार कर लीजिए, यह उपाय करें, इससे आपको परेशानी में लाभ मिलेंगे, यानी कि कर्जा मुक्ति होंगे और व्यापार में उत्तरित तरक्की। तो आप सुनते तो हैं, लेकिन आप सुनने के बाद उन पर अमल नहीं करते हैं। पहले तो आपके मन में आता है कि हाँ, एक बार करेंगे, देखेंगे क्या होता है, लेकिन बाद में आप उस पर अमल नहीं करते हैं, यानी कि मन में अविश्वास की एक लहर रहती है जो आपकी तरक्की में बाधक है। दोस्तों, वह प्रयास नहीं करेंगे तो कामयाब भी कभी नहीं होंगे। केवल काम करते रहने से यदि लोग कामयाब हो जाते हैं तो इस दुनिया में काम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कामयाब लोग बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बाय तो चार तो करना ही पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जाओं से मिलकर यह संसार बना है। आपको इससे मानकर चलना होगा कि जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आपकी राशि के जातक में जहाँ काम करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, वहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम काटने को टालने की प्रवृत्ति भी बहुत अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, जब आलस करने पर आएंगे, जब हद से ज़्यादा आलस करेंगे, ज़रूरी से ज़रूरी काम को भी आगे बढ़ा देंगे, डाल देंगे, उसे करेंगे नहीं, इससे भी नुकसान होगा आपका। और कभी कभी करेंगे तो इतनी मेहनत करेंगे, इतनी अधिक मेहनत करेंगे कि सब भूल जाएंगे, दुनियादारी भूल जाएंगे, खाना पीना भी भूल जाएंगे और बाद में फिर बीमार हो जाएंगे। दोनों ही स्थितियां आपके लिए सही नहीं है, यानी आपको एक सही तालमेल बनाकर काम करना है, सीखना होगा, व्यवस्था बनानी होगी और आप यह करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माता दी, जय मां भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।